अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव राजयोग से किए जिन्होंने, उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करें, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करें, खुद भी करें, खुद भी करें, खुद भी करें। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति दिनेश भाई। एकदम फाल्गुनी बहन, तो आज जो हर रोज अनुभव सुनने वाले हैं, आज ड्रामा चेंज है, आज अनुभव सुनाएंगे और क्यों न सुनावे। जैसे प्यारे साथियों, हमें 3 प्रकार के भिन्न भिन्न टाइटल बाबा के द्वारा मिलते हैं, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। तो हमारी फाल्गुनी बहन ने 3 टाइटल अपने बलबूते पे लिए है। बी के बनना भी क्योंकि अपनी बुद्धि से भगवान को पहचाना जा सकता है। ईश्वर तो सबको परिचय दे रहा, लेकिन सब पहचान नहीं पाते। तो पहले आपका टाइटल है बीके का, दूसरा टाइटल सीए का, और तीसरा टाइटल क्योंकि आपने डॉक्टरेट किया है, पीएचडी की है, तो डॉक्टर का भी टाइटल है। तो बीके, सीए, डॉक्टर फाल्गुनी बहन। हम लेकिन कहेंगे हमारी मीठी बहन फाल्गुनी बहन आज हमें अपना अनुभव सुनाने जा रही है। भाई और बहनों, फाल्गुनी बहन अहमदाबाद से है और इस शिव स्मृति चैनल, इस ग्रुप के साथ आप जुड़ी हुई है और हमेशा जो भिन्न भिन्न आत्माएं अपने अनुभवों का खजाना जो बांटती है, वो बड़े ही प्यार से आप उसका लाभ, उसका लुत्फ लेती है। और थोड़े ही समय में मैंने जो फाल्गुनी बहन की विशेषता को पाया है, वो ये है सरल चित्तता, निर्माणता। क्योंकि जब एक हायर पोजीशन हमारी होती है तो आमतौर पर दुनिया में जैसे देखा जाता है एक रौब आ जाता है, लेकिन सच्चे राजयोगी की निशानी ये होती है वो हमेशा सरल चित्त और निर्माण चित्त होती है। तो ऐसे ही सरल चित्त और निर्माण चित्त आत्मा ऐसे हमारी फाल्गुनी बहन हमारे साथ है, आज अपना अनुभव सुनाने जा रही। तो चंपा बहन, आप भी स्वागत के 2 शब्द कहेंगे, फिर हम अनुभव सुनना शुरू करेंगे। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति दीदी। फाल्गुनी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है जयंत भाई की तरफ से और हमारे काले विभाग के सभी भाई बहनों की तरफ से। और ज्यादा तो विनेश भाई ने सब बोल दिया, मैं तो खाली स्वागत करती हूँ और आपका सुनेंगे और आपसे परिचित होंगे। वैसे तो परिचित है हाँ जी, हाँ जी, वीडियो के तरफ, लेकिन अभी आपका अनुभव सुनेंगे तो और आपका परिचय बढ़ेगा। जी जी। ओम शांति। पहले तो साथ साथ जो भी फाल्गुनी बहन का सेशन सुनने के लिए इस वक्त इस जूम मीटिंग में शामिल हुए हैं, उन सभी भाई बहनों का भी नाम सहित मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और मैं ये भी कहूंगा कि क्यों सिर्फ फाल्गुनी बहन का, हाँ आपका प्यार फाल्गुनी बहन से है, ये बहुत अच्छी बात, लेकिन और भी बहुत आत्माओं का अनुभव आप इस सभा में जुड़ करके सुन सकते हैं। तो आपका हमेशा के लिए हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। ठीक है फाल्गुनी बहन, आप शुरू करें। थैंक यू परम पिता परमेश्वर का कि आप सबसे मिलने का फिर से मौका मिला। तो पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस फूलों के द्वारा कि आप सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से
धन्यवाद करती हूँ। ये बड़ौदा जो फैमिली है, शिव स्मृति फैमिली है, वो सभी को, क्योंकि हम 1 साल से जुड़े हैं, 1 से ऊपर साल से हम सभी, जब से आप सबकी ये अनुभव की गाथा हम सुन रहे हैं, तब से हम जुड़े हुए हैं। और स्पेशली जयंती भाई जी और चंपा दीदी जी, मिनेश भाई, हिमानी बेन, जो एक सेवाधारी के रूप में निमित्त बने हैं, वो आत्माओं को भी हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं और साथ में सीख भी रहे हैं। हर एक की विशेषता होती है ना, तो अब मुझे बहुत मन करा कि मैं आप सबको पहले धन्यवाद करूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। वही है जो हमको, हम जैसे हैं वैसा हमको चलाते भी हैं, प्यार भी उतना ही करता है जो पहले दिन किया था। तो ये फाल्गुनी की आत्मा सीए की डिग्री लेके तो घूमती थी 2007 में। मेरी आवाज ठीक है मिनेश भाई? 2007 में ज्ञान में आई। लौकिक परिवार में बात करूं तो हम 3 बहनें, 2 भाई, 5 भाई बहन हैं। सुरेंद्रनगर के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। 11th-12th मैंने अहमदाबाद में किया और तब से मैं अहमदाबाद में हूँ। 1983 में अहमदाबाद में आई। पढ़ाई में भगवान, तब तो मैं भगवान को पहचानती थी। बाबा 2007 में मिले, तो भगवान ने ऐसा लगता था बहुत पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है पहले से। तो ऐसी वो जर्नी रही। सीए में गोल्ड मेडल दिलवाया। लेकिन जो एक जमीन से जुड़ी हुई आत्मा कहते हैं ना, वो हमने माँ बाप ने जैसे उस तरीके से बड़े किया था। हालांकि फ्रीडम पूरी थी, भाई बहनों में लड़की लड़की का भेद नहीं था, छोटा सा गांव था, फिर भी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा के विचार बहुत समृद्ध थे। तो उसकी वजह से हमने कभी कुछ भी कार्य करना है तो बहुत आराम से अच्छे से कर लेते थे। तो ऐसे ऐसे करके कॉलेज पूरी हुई, सीए का भी हो गया, शादी भी हो गई। 2007 में जब हम ज्ञान में आए, उससे पहले की थोड़ी सी जर्नी की बात करूँ तो 2000 में बिटिया हुई। और बिटिया हुई तब से लेके वो थोड़े समय के बाद आई। एट द एज ऑफ 33 आई गॉट डॉटर। और फिर ऐसा हुआ कि जब 2007 में मैं ऑफिस जा रही थी, तभी मैंने बोर्ड देखा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज। और मेरा पोस्ट प्रेगनेंसी थायराइड आया था, तो वेट गेन हो रहा था। तो मैं हर 2 साल में कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढती रहती थी, 5-10 किलो कम करती थी और फिर 6 महीने में वापस आ जाती थी वहां पे। तो जैसे ही मैं जा रही थी, स्कूटर लेके जा रही थी उस समय, बोर्ड देखा तो मैं गली में टर्न हो गई। तो जैसे देखिए बाबा ने ही पकड़ा, जाटकू परिवार में शामिल किया है। नवरंगपुरा सेंटर में मैं पहुंच गई। आश्रम रोड में ऑफिस था, वहां पहुंची तो इशिता बेन, आज मुझे एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया था कि इशिता बेन ही थी। मैं आज भी उनको हंसती हूँ कि नहीं, मीना बेन थी, जो दूसरी एक बहन है वहां पे। तो बोले नहीं, इशिता बेन को ही आप मिली थी। मैंने जाके पूछा, ये शिविर है वहां पे, यहाँ पे, तो वेट रिड्यूस हो सकता है? तो उन्होंने बोला हाँ हो सकता है। मैंने बोला ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगी। पढ़ाई की तरह मुझे जो भी काम करना है ना, तो एक डेडिकेशन रहता था। आज भी शायद बाबा ने ये विशेषता कूट कूट के भर दी है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। स्ट्रेच पूरा करना तो करती हूँ और बाबा भी साथ में रहता है, वो अनुभव भी होता है। फिर तो इशिता बेन आबू चली गई, बहनों की भट्ठी थी, बाद में वो सब कुछ समझ में आया। दूसरे दिन मीना बेन ने सामने बैठकर कोर्स कराया। हालांकि कोर्स में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मेरी बच्ची जो है ना, तभी 7 साल की थी, तो जरा मोह लगाव प्यार ज्यादा ही था। आज भी है, नो डाउट नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़े धीरे धीरे जैसे वो बड़ी हुई, तो एक आत्मा की तरह हम दोनों एक दूसरे को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तो बहुत मोह, बहुत मतलब ज्यादा ही था।
इवन फैमिली में भी सब कोई कहते थे। कोर्स करती थी, बाजू में वो बैठती थी और वहाँ एक दीप्ति बहन जी हैं, वो बिटिया को लेकर वहाँ दौड़ती भागती रहती थी। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरी बिटिया का ध्यान भी रख रहा है कोई, और यहाँ मैं अच्छे से जो समझा रहे हैं वो समझ रही हूँ। ऐसा करके उन्होंने तीसरे दिन बोला कि खाने पीने में ये ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ बात हुई। तो तीसरे दिन में बस हमारा एक ही वो रहता था, खाना पीना होटल में कभी कभी ले आते थे, मतलब पार्सल मंगवा लेते थे कि ऑफिस में देर हो गई तो पार्सल ले आते हैं। तो वीक में करीबन 4-5 बार हमारा पार्सल आ जाता था। लेकिन तीसरे दिन, कोर्स के तीसरे दिन घर में ऑनियन आया, तो मैंने भाई को पूछा, भाई को मतलब युगल को बोला कि हम ऐसा करें, मैं अभी ये कोर्स कर रही हूँ ना, तो बाद में मैं खाऊंगी, अभी मेरी मन नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, मेरा भी नहीं है, आप बोलती है तो वो भी ठीक है। तो उन्होंने भी साइड में रखा। फिर 2 दिन में वो बाहर चला गया ऑनियन। तो कहने का भाव है कि हमको कुछ समझ में नहीं आता था। फिर कोर्स में एक बात हुई कि अभी विनाश होने वाला है, वहां भी इतना कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन वहां वो जो मोह था ना बच्ची के लिए, वो डर आया। तो मैंने युगल को बोला कि राकेश, हमको ऐसा लगता है कि ये बिटिया जो है ना, उसके लिए भी हमको ये समझना चाहिए कि बहुत कुछ विनाश होने वाला है, तो उसका कुछ तो सोचना चाहिए ना, क्योंकि हम ज्यादा ही सोचते थे। इवन मैंने बिटिया के लिए 7 साल उसके साथ ही बिताया है। ऑफिस था, घर के ही मतलब फाइल्स वगैरह कुछ भी हो तो एक दूसरा मदद कर लेते थे। तो हस्बैंड ही इज ऑल्सो सीए, तो उन्होंने भी काम के बारे में ज्यादा मतलब हो जाता था मैनेज, तो बिटिया को समय दिया। ऐसे करके हम आगे जा रहे थे। 7 दिन कोर्स का पूरा हो गया, तो उन्होंने भी कोर्स कर लिया, तभी इशिता बेन ने करवाया। ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे थे। अभी तो 15-20 दिन ही हुआ था, दोनों का कोर्स हो गया। फिर पहली बार हमको जाना हुआ ज्ञान सरोवर, तो फाल्गुनी बहन ज्ञान सरोवर गई। हम 2-3 आत्माएं साथ में थी और साथ में वहाँ की एक बहन थी, मीना बेन। तो ज्ञान सरोवर में गए पहले दिन, मैंने सोचा कि यहाँ हम आए तो हैं, पहली बार ऐसा लगा, कभी ऐसा सोचते नहीं, लेकिन फिर भी कि इस जगह तो ठीक है ना, मतलब रात को सोते समय मतलब हम सेफ है ना। मैं अकेली पहली बार गई थी बिटिया को छोड़कर, एट द एज ऑफ 7, वो पापा के पास थी। पहुंचे रात को, जैसे बाबा ने भासना दिलाई, मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बस भगवान है, यहाँ शक्ति है, और शक्ति के पिता परमात्मा वो भी निराकारी होता है। हालांकि हम श्रीनाथ जी 2-2 महीने जाते थे, मनोरथ भी करवाया है वहां पे, बहुत भक्ति ऐसी करते थे, लेकिन बैठ के 2 घंटा बैठो और भक्ति करो ऐसा नहीं था। तो ऐसे माहौल में सुबह अर्ली एकदम एक स्वप्न आया, एक भासना आई, आज समझ में आ रहा है कि वो भासना ऐसी थी, बाबा ने बड़ा सा गेट दिखाया और वो गेट में अंदर आत्माएं जा रही हैं और फिर उड़ जाती हैं। तो मुझे तो ज्यादा कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि 15-20 दिन ही हुआ था। तो मैंने बहन को बोला, बहन भी मेरे साथ ही रूम में थी, मुझे डर बहुत लगता था अकेले सोने में, तो मैंने बोला था कि बहन आप मेरे साथ ही रहना। तो मैं और बहन, वो सिस्टर, दोनों एक ही रूम में थे। तो बहन मेरे सामने मुस्कुरा रही हैं। मैंने बोला ऐसा मुझे स्वप्न आया। फिर तो वहाँ साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग के सभी साइंटिस्ट आए थे, वो प्रोग्राम में मुझे ले गए थे। तो मैं देखती थी कि 150 करीबन साइंटिस्ट यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ये दिमाग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का था ना, और वो भी एक पक्का मतलब लौकिक वाला। तो मैंने सोचा अरे इतने सारे जो साइंटिस्ट है, मैं पहली बार देख रही हूँ, तो कुछ तो यहाँ है। फिर स्वामी भाई का लेक्चर भी हुआ, तो मैं उनको देखकर भी मुझे लगा कि ये कितना प्यार से ये भाई सब कुछ समझा रहे हैं, बहुत लवफुल है, और उम्र भी इतनी बड़ी नहीं है, और इतने सारे 150 साइंटिस्ट सामने बैठे हैं और वो भाई समझा रहे हैं। एक प्रोफेसर है, सीए का दिमाग, लौकिक संस्कार, ये सब चीजें चलती रही। फिर हम वापस आए, नीचे शांतिवन दिखाया, वो देखा। जब शांतिवन से निकले तो ऐसा लगा
कि ये तो आईआईटी में केस पेपर होना चाहिए, केस स्टडी होना चाहिए, इतना बड़ा है, इतने सब लोगों का खाना बनता है यहाँ पे। ऐसे करके 2007 में हमारा समय आगे बढ़ता गया। फिर दादी अव्यक्त हुई, तो तभी दादी थे। जुलाई में हम आए ज्ञान में, तो दादी थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमको मिलने की मंजूरी नहीं मिली थी। शांतिवन में गई तो मैंने पूछा था, तो बोले नहीं, दादी को अभी नहीं मिल सकते। फिर अगस्त में दादी का अव्यक्त होना हुआ, और फिर हम गए, उस समय भी गए। फिर दिवाली आई, दिवाली में पहली बार हम फैमिली सब साथ में गए, मैं, बिटिया और युगल तीनों। जब गए हम, तो एक 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 कहते ना, दादी की याद मुझे सता रही थी कि मैं क्यों नहीं मिल पाई दादी को, और ये बहनें इतने अच्छे से यहाँ सेंटर पर है, मैं क्यों नहीं हूँ। ऐसा ऐसा एक मन में चलता रहता था। तो फिर दादी कॉटेज में जाना हुआ, बहन ने सब ग्रुप को, पूरे ग्रुप को वहां ले गए। जब दादी कॉटेज में हम गए, तो मेरा नंबर आया, तो ईशु दादी थी। ईशु दादी के जैसे ही हम सभी दृष्टि ले रहे थे, वो भी ज्यादा दिमाग तो चलता नहीं था ना ये सब चीज में, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता था हम तीनों को, जैसे एक परिवार की भाषणा। लेकिन वो भाषणा आती है, वो भी रियलाइजेशन तो होना चाहिए ना, लेकिन वो कुछ नहीं था, वो बाबा ही संभालता था। तो बस हम बाबा बाबा करते रहते थे और कुछ नहीं, जैसे एकदम छोटे से बच्चे ही मान लो आप। और फिर दादी कॉटेज में जैसे ही ईशु दादी से, तो मैं नीचे बैठ गई उनके सामने, और एकदम से उनकी गोदी में मैंने सिर रख दिया और बहुत रोने लगी। फिर इशिता, फिर जो पीछे थे सभी, वो दृष्टि लेके आगे चले गए, और फिर इशिता बेन बाजू में खड़ी थी, उन्होंने बोला, फाल्गुनी बेन चलो हम निकले। तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया, मैंने दादी को बोला, दादी मुझे यहीं आपके पास रहना है। फिर से बहन ने बोला, फिर से मैंने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बोला, दादी मुझे यहीं रहना है, आप बोलो ना। तो दादी मुझे प्यार दुलार करती रही थोड़ी देर। फिर मैं थोड़ी सेटल हुई। फिर मुझे लगा कि अरे मेरी बिटिया तो अभी पीछे आगे, मतलब पापा के साथ आगे निकली है, और मैं यहाँ बैठी हूँ। फिर हम वापिस आए वहां से, और जब ज्ञान सरोवर में, उसी समय के आसपास की बात है, फिर से हम ज्ञान सरोवर में एक बार यूथ विंग के प्रोग्राम में गए थे। तो तभी बिटिया 7 साल की थी, तो बाजू में बिठा दिया था, पेन पेपर दे दिया था। और जब मैं कोर्स करने जाती थी ना, तभी भी वो पेन पेपर लेके, हिंदी आती थी उसको लिखने की उस समय, तो हिंदी लिखती थी, वो मुरली लिखती थी पहले से ही। तो जैसे ही वहां पेन पेपर दिया, सामने गुलजार दादी का लेक्चर था, हम सभी अटेंड कर रहे हैं, तो बिटिया ने चिट्ठी लिखी कि दादी आपकी आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। 7 साल की वो आत्मा ऐसा लिख रही है, और साथ में लिखती है, आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ। फिर हमारा क्लास पूरा हुआ, फिर वो देती है मुझे, चिट्ठी देती है। हाँ, उसने एक वाक्य और लिखा था, दादी मैं आपको मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे मिलेगी। तो चिट्ठी दी मुझे, मम्मा मुझे ये दादी को मिलना है, लेकिन वो बोलती बहुत कम थी। तो मम्मा मम्मा मुझे इनसे मिलना है दादी को, ऐसा धीरे धीरे वो बोली। मुझे ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। चिट्ठी मैंने पढ़ी, मैंने वो दीदी को बता दिया, इशिता बहन ही साथ में थी। तो मैंने बोला, बहन देखो ना, ये फोरम ने ऐसा लिखा है। तो हमको कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि शायद 1 ही महीना 1.5 महीना ही हुआ था, लेकिन बहन को समझ में आ गया, और साथ में जो भाई बहने थे उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने बहन को बोला कि बहन अभी तो प्रोग्राम करना ही पड़ेगा, आप जल्दी से दादी को मिलवाओ। और बहन ने प्रोग्राम किया, हम दादी कॉटेज में मिले दादी को। मनोहर इंदिरा दादी भी थी, दादी गुलजार भी थी। तभी जो भाई बहने थे, उन्होंने 1-2 वाक्य बोले कि फोरम, हम तेरे कारण अभी मिल रहे हैं, 8 साल से ज्ञान में है, आज हम तेरे कारण दादी से मिल रहे हैं। तो भी क्योंकि फाल्गुनी बहन और राकेश भाई को कुछ समझ में नहीं आता था ज्यादा, लेकिन हाँ खुश रहते थे, अच्छा लगता था दादी से मिलना।
बहुत अच्छा लगता था, हम तीनों को अच्छा लगता था। दादी से मिले, दीदी ने परिचय करवाया इशिता बहन ने, और फिर दादी के गोद में फोरम को दादी ने गोद में बिठाया और बहुत प्यार किया और बोला कि तू भाषण करेगी फोरम, तू भाषण करेगी, स्पीच देगी। तो फोरम स्माइल दे रही है, ज्यादा वो बोलती नहीं थी तो स्माइल दिया। तो मैंने बोला दादी ये ज्यादा बोलती नहीं है तो ये कुछ नहीं करेगी ऐसा। तो दादी फिर से पूछती है, फिर गोद में बिठा के प्यार दुलार दिया, लेकिन वो जो दृष्टि थी ना वो बहुत पावरफुल थी। अभी ये सब समझ में आता है। फिर दादी ने वरदान दिया, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। जैसे मैं और राकेश भाई भी बाजू में ही बैठे थे, तो मिले तो दादी ने हाथ पकड़ के ऐसे दृष्टि दिया। मनोहर इंदिरा दादी से भी मिले। वहां से लेके हम 2008 में आए, ऑफिस हमारी चेंज हुई। तब तक हमको थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि एक मैनेजमेंट का एक रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, वो कुछ भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि हम एकदम छोटे थे ना, जहाँ घूमो करो, तो ऐसे बच्चे निकले। फिर हम हमारे घर का एड्रेस भी थोड़ा चेंज हो गया, मतलब नजदीक में ऑफिस आ गई। हाँ, ऑफिस नजदीक में आ गई, घर तो यही था। तो हम अम्बावाड़ी सेंटर पर आ गए, वो भी ड्रामा का पार्ट था। लेकिन हाँ, उससे पहले 2007 में ही घर में ज्ञान सरोवर से आने के बाद घर में बाबा का रूम ट्रांसलाइट वगैरह लगाया। तो जो भाई बहनों की मदद से वो सब करवाया। फिर चंद्रिका दीदी आई। चंद्रिका दीदी ने, वो तो ट्रांस मैसेंजर है, आप सभी जानते हैं, उन्होंने योग लगाया और हम जो भी भाई बहने थे तो बहुत अच्छे से भोग टोली वगैरह दिया। आज वो सब समझ में आता है कि उसका महत्व क्या है। तो ऐसे करके बाबा का एक घर बन गया। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि सच में बाबा का ऐसा घर बना है कि जो भी आता है ना, वो एक टोली लेके बिना और सौगात लेके बिना नहीं जाता। बहुत मतलब ऐसी कोशिश रहती है। हाँ, 100% में इसीलिए नहीं कहती कि मान लो कि 100 आत्माएं आई है तो 90 को तो हमने पूरी कोशिश की है। अगर कुरियर वाला है, बाहर खड़ा है और बाहर से ही फटाफट चला गया तो शायद वो नहीं, ड्रामा में नहीं हुआ। लेकिन जितने भी आत्मा अंदर आई है तो वो सभी को बाबा के रूम में ले जाते हैं और बाबा को, बाबा की टोली और बाबा का परिचय कि मैं आत्मा क्या करते हैं, ये आत्मा बिंदु ऐसा है, बस उतना ही कहना तो जरूर है। तो बाबा ऐसे सेवा करवाता है। फिर 2008 में जब हम आंबावाड़ी सेंटर पर आए तो वहां से शारदा दीदी ने हमको और ऊपर, जैसे एक तपस्या शुरू हो गई, तो दादी कॉटेज में जाना आना हुआ। तो वहां से मुझे बराबर याद है कि जब हम फर्स्ट टाइम बाबा मिलन में गए थे, यानी कि जुलाई 7 में 2007 में ज्ञान में आए। फिर अक्टूबर में डबल फॉरेनर्स का ग्रुप था और फिर नवंबर में, आई थिंक नवंबर में हम लोग वहां से गए थे बाबा मिलन में। तो हम बहुत पीछे बैठे थे, राकेश भाई आगे बैठे थे और मैं और फोरम बहुत पीछे थे। तो राकेश भाई वैसे जरा ज्यादा ही शांत है, लेकिन फाल्गुनी बहन को थोड़ा पीछे बैठना मंजूर नहीं हुआ था। बहुत लौकिक ऐसा स्वभाव था। मुझे आज भी बहुत हंसी आ रही है कि सच में बाबा ने कितनी अभी खुशी से भर दिया है। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा, अभी तो आपने यहाँ जगह दी है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये फाल्गुनी को आपको यहाँ नेक्स्ट टाइम बुलाना है तो मैं आगे बैठूंगी, आपको देखना है जैसा देखना है। मतलब बाबा से बात करते रहती थी और मेरी भक्ति जैसे बाबा ने बस हो गया, ज्ञान शुरू हो गया था, ऐसी अवस्था बनाई थी। तो बाबा से प्यार बहुत था, तो बाबा से बातें बहुत करती थी। और हालांकि जब भी मैं शिविर से आई ना, पहली बार गई थी ज्ञान सरोवर और करके आई थी, तो मैंने 2 घंटे दूसरे दिन एक फ्रेंड को पूरा का पूरा बोला, ऐसा था वैसा था, वहाँ बहुत अच्छा था, इतना इतना सिखाते हैं, इतने इतने इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, मतलब पूरा का पूरा। और 2 दिन बाबा की आत्मकथा वहां से लेकर आई थी, वो पढ़ ली मैंने। तो जैसे एक बाबा का यज्ञ क्या था, कैसे दादियाँ
को रास मतलब वो करती थी, गोपियां बनती थी, और कैसे वो भासना आती थी कृष्ण की, तो हम भी कृष्ण की पूजा करते थे। तो ये सब जैसे मेरा एक दृश्य पूरा यहाँ स्मृति में आ गया था। और ऐसे करते करते जब नेक्स्ट टाइम 18 जनवरी बाबा का टर्न आया 2008 में, तो तब हम शारदा दीदी के पास आ गए थे। और आप सभी जानते हैं कि दीदी वो सेवा में काफी सालों से सेवाएं दे रही हैं स्टेज की। तो दीदी ने हमको स्टेज पर सीधा पहुंचा दिया। नो डाउट वो बाबा को तो एक अर्जी डाल दी थी, तो दीदी निमित्त बन गई। फिर हम लोग वहां से स्टेज से ही बाबा की दृष्टि ली, और ऐसा लगता है कि वो समय भी हमारे एक यहाँ नसीब में था, है ना, भाग्यशाली आत्मा बने, इसीलिए हमने ये भी लिया। बाकी तो ये भी अभी बहुत मुश्किल हो गया था। 2007 यानी कि 8 की ये जनवरी की मैं बात कर रही हूँ। ऐसे करते करते बाबा ने वहां स्टेज से वो दृष्टि दी, तो आत्मा बहुत खुश हो गई कि वाह बाबा, बाबा मेरा सुनता है। फिर भी आप देखो एक लौकिक वो रहता है ना कि हाँ देखो देखो बाबा, मतलब मैं भी बाबा की बन गई और बहुत अच्छे से अभी देखो बाबा मेरी सुनता है। लेकिन बाबा को पता था ये छोटा बच्चा है ना, तो उसको थोड़ा लालन पालन करना है। फिर एक बार हम दादी कॉटेज में दीदी के साथ गए, एक बार वहां जाना हुआ। तो हम तीनों ही थे फैमिली, और वहां जाना हुआ तो दादी, बड़ी दादी जो थी ना, उनकी याद मुझे बहुत आती थी। तो दीदी ने सोचा कि कोई बात नहीं, आप आओ दादी कॉटेज में, और दादी के वो जो कमरा अंदर बनाया है तो वहां आ जाओ। तो हम गए, तब वहां गुलजार दादी अंदर थी कॉटेज में, और वो बाहर निकल रही थी अपने कॉटेज में जाने के लिए। तो दीदी ने एकदम से वहां से बुलाया हमको कि आप आओ फाल्गुनी बेन, दीदी दादी जा रही है तो आप मिल लो। तो हम वो वहां से निकले, दादी कॉटेज में ही थी, खड़ी थी गुलजार दादी जी, दीदी भी थी। दीदी ने इंट्रोडक्शन करवाया, ये फाल्गुनी बेन, राकेश भाई, फोरम। दादी दृष्टि दे रही थी, और पता नहीं क्या मुझे संकल्प आया कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे दादी को हम ऐसे सामने देखने से कोई स्ट्रेन ना पड़े, है ना। ये गुलजार दादी का तो एक जैसे बाबा ही है। ये आत्मा को एक समृद्ध संकल्प शायद मैं कह सकती हूँ। तो मैं थोड़ी ऐसे पैर ऊपर नीचे थोड़ी हो गई, तो दादी ने इतना मुझे ऐसे दुलार किया, बस और कुछ नहीं, मतलब एकदम साइलेंस में, शब्द कोई नहीं था, लेकिन ऐसे दोनों हाथ से करती ही रही। तो देखो बाबा, मतलब मैंने क्या सोचा कि ये तो बाबा का ही रथ है, उनको कोई स्ट्रेन ना पड़े ऐसे देखने में, तो ऐसे उनकी आंख है तो ज्यादा अच्छा, बस मैंने तो ऐसा ही कुछ संकल्प आया। और ये फाल्गुनी का ये जो है ना, ये पावर नहीं था, क्योंकि ऐसा संकल्प आना, ये भी लगता है कि बाबा ने ही जैसे एक इनपुट दिया, और दादी का वो दुलार लेना था ना, प्यार लेना था इस जन्म में, इस संगम युग का ये सुहावना सीन है मेरे लिए। तो सच में ये जो दृश्य है ना, मैं कभी मतलब याद करती हूँ तो बस वो ही उसमें समा जाती हूँ। तो थैंक यू बाबा कि ऐसा मुझे भाग्य मिला। फिर हम रक्षाबंधन का एक बार प्रोग्राम हुआ था वहां पे, और दीदी जनरली जाती आती रहती है, शारदा दीदी जी। तो एक बार मैंने एक संकल्प आया कि दीदी आप इतनी सेवा करते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो हम आपके लिए क्या सेवा करें, पता नहीं, लेकिन जो एक संकल्प आता है ना ऐसा, सेवा का कोई भी हो तो मैं तुरंत पूछ लेती हूँ। तो मैंने दीदी को पूछा, तो दीदी ने तुरंत ही बताया कि ये ऐसा करो, मैं जा रही हूँ, आप परसों ये बहनों को लेकर आ जाओ। मैंने बोला ठीक है दीदी। मैं अकेली गई दीदी के मतलब बहनों को लेकर, रक्षाबंधन का वो प्रोग्राम था। दीदी ने मुझे भी बहनों के साथ दादी कॉटेज में ले गई, और वहाँ ईशु दादी, मोहिनी दीदी और मुन्नी बहन जी, ये तीनों थे। और दादी ने, ईशु दादी ने मुझे तिलक लगाया, मोहिनी दीदी ने मिठाई रक्षा बांधी, राखी बांधी, और फिर ईशु दादी ने मुझे टोली खिलाई, मुंह में टोली खिलाई। शायद आपने जो देखा हो तो व्हाट्सएप में जो मेरा अभी है ना वो फोटो, तो दादी की पास में मैं बैठ गई, और दादी मुझे हक कर रही है, ऐसे बाकी बैठी हूँ मैं, और ऐसे जैसे समा गई मैं। और हर बार मैं जब भी दादी कॉटेज में जाती थी ना, तो दादी की गोद में सिर रख देती थी।
एक बार जब ईशु दादी का मुझे और भी एक याद आ रहा है कि एक बार हम जब गए थे वहां पे, तो शाम को पहुंचे थे लेट से, और दूसरे दिन हम चलने निकले थे, मॉर्निंग वॉक जैसा थोड़ा कर रहे थे। मैं और फॉरम 2 ही थे, तभी फॉरम शायद 10-12 साल की होगी शायद। तो दादी मुझे पूछ रहे, अरे दादी भी मॉर्निंग वॉक में मिले। तो दादी ने फोरम को पूछा, अरे फोरम तू कब आई? तो फोरम ने बोला, दादी हम कल रात को आए। अच्छा, फोरम कल रात को आई और अभी दादी को मिल रही हैं। तो देखो अभी बोले ये 2 सेंटेंस हैं, लेकिन अभी ये प्राप्ति की जैसे खजाना है ना, क्योंकि हमारे पास और कुछ तो है नहीं। जो दादी ने पालना बाबा से ली है वो अभी हमको जैसे मिल गई ना, तो हमारा सौभाग्य बन गया। तो ऐसा समय चल रहा है ना, तो बस ये हम ऐसा अभी वो प्राप्ति को ही याद करते हैं। तो बाबा का प्यार तो कोई ना कोई निमित्त आत्मा से इतना मिल रहा है, बात मत पूछिए। और फिर ये रक्षाबंधन का एक और बात बताऊं तो, जैसे दादी कॉटेज में हुआ, फिर हमको दीदी हमारी ले गई निर्मल शांता दादी और शांतामणि दादी, तो परदादी के पास गए, तो मैं तो देखती ही रही कि वहाँ ये तो बाबा ही है। मतलब मैं एकदम नीचे वहां बैठ गई, तभी तो बहुत अच्छे से आराम से बैठ पाती थी, ऊपर नीचे कर सकती थी। तो मैं एकदम दादी के पास में बैठ गई और बस वही दादी दादी तो दादी क्या करे, बाजू में कोई बैठा ही है। बहुत प्यार से दादी ने भी, परदादी ने भी जैसे समा लिया इस फाल्गुनी की आत्मा बोलो, शरीर बोलो, तो बहुत प्यार किया। और फिर हम निर्मल शांतामणि दादी के पास गए, तो उनकी दृष्टि ली। फिर रतन मोहिनी दादी के पास गए, तो वहां भी जो दीदी और दादी के बीच में जो चिटचैट हुई ना, मतलब एक हंसी मजाक वाला घर में होते हैं वैसा, तो वो एक देखने का सीन मिला। तो आज भी जैसे ये सब याद करती हूँ ना, तो बहुत खुशी मिलती है। हालांकि फिर से भी बाद में दादी से तो मिलते रहे, रतन मोहिनी दादी से भी, और गुलजार दादी तब नहीं थी, लेकिन गुलजार दादी को बाद में हम लोटस में मिले। वो और जानकी दादी दोनों साथ में थे, तभी फिर से रक्षाबंधन हुआ, तभी हम तीनों आत्माएं साथ में थी। और एस फैमिली, लौकिक फैमिली, हम तीनों को राखी बांधी दादी ने। तो दादियों के साथ का ये प्यार खजाना, तो ऐसा लगता है कि बस वही चला रहा है, क्योंकि बाबा डायरेक्टली हमको वो दे रहा है ना। और अभी थोड़ा आगे देखूं तो शारदा दीदी बोलो, हमारी सरला दीदी भी, तो हम सभी ये बड़ी बड़ी जो हमारी गुजरात की दीदी है, चंद्रिका दीदी, ये सभी दीदी ने हमको बहुत प्यार दिया है और आज भी दे रहे हैं। सरला दीदी भले नहीं है, हमको लास्ट में मिले 2016 से हमारी GGRC की जो सेवाएं है ना, उसमें CA की सेवा में बाबा ने निमित्त बनाया है। तो तब से दीदी को मिलना, अमर दीदी को मिलना थोड़ा ज्यादा ही होता जा रहा था। तो वो जो एक जैसे अमर दीदी भी मिठड़ा लेती थी, तो मैं तो ये देखकर हैरान रहती थी कि इतना प्यार, और वो तो हमको तो हक कर लेती है, लेकिन राकेश भाई को भी ऐसे ऐसे मिठड़ा लेके प्यार दुलार देती रही। और सल्ला दीदी वो भी बिल्कुल, और वो तो राकेश भाई के ऊपर ऐसे बहुत प्यार से ऐसे ऐसे हाथ रखकर वो प्यार देती रही। और मैं और फोरम तो जैसे दीदी हक कर लेती है, तो ऐसा ऐसा प्यार पाने का मौका मिला। 2016 की ये सब बातें कर रही थी, GGRC वाली। और 2013-14 के आसपास की थोड़ी बात बताऊं तो, जिसे बाबा ने एक थोड़ी थोड़ी विशेषता होती है ना, और शायद नई भी हो, तो जैसे बाहर आती गई। मैंने यहाँ सोचा नहीं था कि मैं कभी सिलाई का काम भी सीख सकती हूँ, लेकिन बाबा के प्रति जो प्यार है ना, तो ये तो 8, 9, 10, 2008, 9, 10 की भी बात कह सकते हैं। एक बार शारदा दीदी के साथ भूख का रुमाल लेने गए, कपड़ा लेने मतलब, और बस थोड़ा सा समझ में आया, और जैसे घर में एक मशीन मेरे पास था, कुछ सीख रही थी, बिटिया आई तब से, तो उसमें मैंने बनाना शुरू किया। तो ऐसे ऐसे बाबा ने बाद में तो बहुत अच्छे से बनाना सिखाया। जो सिलाई मैं समझती हूँ, लौकिक में मैं समझती थी कि ये इस सिलाई का काम तो बहुत लो प्रोफाइल है, तो देखो बाबा ने कैसे कैसे एक चेंज किया। वो जो संस्कार था ना,
कि छोटे थे तब भी हम एकदम कंफर्ट जोन में बड़े हुए, तो एक थोड़ा नशा रहता है ना, लेकिन जैसे बाबा ने पूरा का पूरा वो सब संस्कार बाहर निकालना था, तो ऐसे ऐसे बाबा की प्यार से मदद मिली। हमको तो पता नहीं चला, लेकिन बाबा का रुमाल बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो उसमें मैं सीख गई ये सब चीजें। फिर केक बनाना मुझे नहीं आता था, तो वो भी बाबा ने सिखाया, किसी किसी को निमित्त बनाया, लेकिन जैसे बनाती गई तो हमारे बाबा के घर में मतलब जो प्रोग्राम होते हैं ना, उसमें हम भले घर में रहते हैं फिर भी कर सकते हैं। तो बाबा ने ऐसे समय सफल कैसे करे, ऐसे ऐसी ट्रेनिंग देते गए। और आत्मा को ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन पूछती थी, बाबा चलो हम केक बनाना है, कौन सी केक बनाए, कैसे बनाए आप बताओ। और जितनी भी बनाते थे, चाहे 200 लोगों की बनाए, 20 लोगों की बनाए या 250 लोगों की बनाए, लेकिन बाबा के पास, बाबा के रूम में वो सब लगाना प्रॉपर। बस बाबा आप देखो, जितनी भी आत्माएं ये टोली खाएगी ना, ये केक नहीं है, अभी टोली है, तो बहुत खुश होगी। और ये सेवा मुझे करनी है, अभी मेरा हाथ पांव चल रहा है ना, तो ये तो अनेक आत्माओं की सेवा होगी। ऐसे करके केक और चॉकलेट का भी बाबा ने सिखाया। हालांकि अभी बहुत कम वो करती हूँ, पहले तो बहुत मतलब ये सब चीजें करते थे, और लॉकडाउन ने तो काफी कुछ अलग कर दिया है, हमको खुद को भी चेंज कर दिया है। तो एक फरिश्ता केक भी, हाँ अभी मुझे याद आ रहा है, एक बार मधुबन में, भाई का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन बेकरी डिपार्टमेंट में यहाँ से दीदी ने भेजा था। तो बारबी केक जो हम बनाते हैं ना, बाहर लोग बारबी केक बनाते हैं, तो वो एक सिखाया था। और शायद वो मोहिनी दीदी ने फिर सेलिब्रेशन में वो भाई ने दूसरे दिन ले जाने वाले थे। तो जब भी कुछ भी मान लीजिए कि किचन में हमको कोई बार ऐसा लगता है ना, माताएं मान लीजिए थक गई हैं, लेकिन थकना नहीं है, नींद तो चाहिए ही चाहिए, कुछ नहीं, नींद करने का अभी तो है हमारे पास जगह, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम। तो कंपल्सन कोई चीज में नहीं, बस हम करते जाए करते जाए करते जाए। तो ये बाबा ने बहुत, उसमें जैसे एक कंपेनियन ऑफ गॉड, भगवान मेरा साथी है। मुझे याद आता है जानकी दादी का, शुरू शुरू में मैं जो पढ़ती थी, थोड़ा बुक्स वगैरह ज्यादा ही पढ़ लेती थी, तो दादी कहती थी ना, हड्डी हड्डी सेवा करो, तो ऐसे हाथ पांव थोड़ा चलाती थी, चलाती ही रहती थी, चलाती ही रहती थी। इसी में सब कुछ सीखा। और साथ साथ में बाबा मेरा साथी है, वो मेरा कह सकते हैं कि पहले से ही, हाँ बाबा मेरा साथी है। मुझे और रिलेशन में कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन साथी है, फिर भी वो पिता ही दिखता था। बोलती थी साथी है, लेकिन मेरा पिता मेरे साथ है, इसलिए वो मेरा साथी है। तो ऐसे करते मैं आगे बढ़ती गई। फिर 2016 में हम यूके गए, तो वहाँ लंदन में जाना हुआ, लंदन कोऑपरेशन हाउस में 3 दिन रुकना हुआ। तो ये सब भाग्य बाबा ने दिलाया। और वहाँ भी दादी का जो रूम है, वहाँ उसके बाजू में, हालांकि दादी का रूम देखने का नहीं मिला, तभी दादी यहाँ थी, जयंती दीदी भी यहाँ थी, इवन जैमिनी बहन भी यहाँ थी। तो फैसिलिटी दिया, तो एक बहुत अच्छे से रखा है, कहीं पे भी हमको ऐसा नहीं लगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं बाबा बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, वो एक हमेशा एक फीलिंग रहती थी। फिर फोरम को भी, मैं और फोरम ही गए थे, तो वहाँ बहनें भी बहुत प्यार से गाइड भी किया उन्होंने। तो जैसे हम अहमदाबाद में घूमने जाते हैं ना, ऐसे हम गए। मेरे लौकिक ब्रदर वहाँ लीड्स में रहते हैं, तो पहले हम मैनचेस्टर गए, लीड्स गए, वहां से भाई के साथ गाड़ी में गए, भाई भाभी मैं और फोरम। तो भाई के साथ फिर गाड़ी में हम वहाँ लंदन में भी घूमे, एक बार वो ट्यूब में भी गए। फिर हम घूम के आए तो शाम को भोजन किया, तो एक बहन ने बताया, नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन यहाँ इनका एक्सपीरियंस भी हो गया है, शोभना बेन नहीं, ऐसा ही कुछ नाम था, मिनेश भाई को याद है, तो 1-1.5 महीने पहले उनका एक्सपीरियंस शेयरिंग हुआ था। तो हाँ, वो गोपी बेन जैसे दिखते हैं मिनेश भाई, वो जो सिस्टर है ना, वो थोड़े गोपी बेन जैसे पतले हैं। पता नहीं वो नाम भूल गई हूँ मैं, लेकिन वो बहन ने बोला कि थोड़ा है क्या, लंदन की बात, हाँ हाँ, अलका बेन थी, नहीं अलका बेन तो वो तभी किचन में सेवा में थी,
वो अलका बहन के बाद उनका एक्सपीरियंस हुआ है, नाम भूल गई हूँ मैं। लेकिन बहुत अच्छे से वो बहन ने फोरम को बोला, फोरम चल हम वॉकिंग करने जाते हैं। और फिर देखा कि अभी तो वो लंदन ब्रिज है ना, वो अभी समय हुआ है, आज डेट भी है, तो ये खुलेगा। तो फिर उन्होंने भैया को बताया कि आप अगर अभी पहुंच सकते हैं तो गाड़ी लेके आप जाइए, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए बाबा कैसे, हम लंदन में थे, हमने कभी नहीं सोचा था। इवन भाई इतने सालों से थे, करीबन 7 साल से वहां थे, फिर भी उन्होंने 2-3 बार, वो लंदन भी आ चुके थे, तो उन्होंने भी पहली बार देखा। तो लेकिन हालांकि ऐसी स्थिति थी मेरी कि मुझे कहीं जाना आना ऐसा नहीं है, फोरम को घुमाना है, यहाँ जाए वहां जाए। तो बाबा जैसे सामने से सब कुछ खुशी भी देता है, और बच्ची को भी उसका जो एक कहते हैं ना कि नहीं मम्मा ने मुझे घुमाया, तो ऐसे एक प्यार दुलार भी मिलता रहा। तो हम वो भी रात को देख कर आए, और वहां भी बहनों ने बहुत अच्छे से रखा। वहां मणि बेन, चारू बेन सबको मिले भी, ये अलका बेन, उन्होंने तो हमको पिज्जा का पूरा डिब्बा दिया था। दूसरे दिन हम फिर से घूमने जाने वाले थे, तो उन्होंने पूरा बोला कि बहन जी इसमें से क्या क्या ले जाएंगे आप, तो पिज्जा अगर लेना है तो मैंने बोला हाँ बहन जी हमको पिज्जा ही दे दो, क्योंकि पिज्जा हम बनाते ही नहीं है, हमको अभी तक पिज्जा बनाना नहीं आता। तो उन्होंने पूरा डिब्बा भर के, तो हमने बहुत प्यार से, तो वहाँ भाई भाभी की सेवा भी हुई कि ये देखो कितने प्यार से ये बहनें हमको खिलाती पिलाती है और ध्यान रखती हैं ऐसा। फिर हम ऑक्सफोर्ड गए, ऑक्सफोर्ड जाते हुए हम लीड्स गए थे, तो ऑक्सफोर्ड भी बाबा के घर में जाके आए। और तभी संडे था आई थिंक सो, तो वहाँ प्रोग्राम चल रहा था, तो काफी सब बिजी थे। लेकिन मीना बहन जी जो है ना, उनका भी एक्सपीरियंस यहाँ शेयर हुआ था, तो वो बहन जी मिली और उन्होंने बहुत प्यार से सब कुछ समझाया। तो मैंने तो सोचा ये बहन समर्पित ही है, लेकिन जैसे यहाँ एक्सपीरियंस सुना ना, तभी समझ में आया कि वो घर में रहती है शायद। तो देखो एक कैसे मतलब, फिर ऐसी ऐसी आत्माओं को जब हम सुनते हैं ना, तभी वो वाइब्रेशन अभी समझ में आते हैं कि तभी वो जो मिली ना, तो सामने भी आत्मा ही है, घर में रहो बाहर रहो, हद नहीं बेहद की सेवा में हमको रहना है, चाहे जहां भी रहो। तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम ऑक्सफोर्ड से होते हुए लीड्स पहुंचे, तो मैंने भाई को बोला कि मुझे लीड्स में भी सेंटर में जाना है, जैसे तीर्थ यात्रा करते हैं ना, लेकिन हम बाबा का घर कहीं छोड़ते नहीं थे। तो भाई ने बोला ठीक है, और घर में भी सब सहयोगी भी है, ज्ञान में भी एक सिस्टर और जीजाजी भी है, दूसरी बहन भी है। तो ऐसे करके हम, भाई ने बोला ठीक है हम ले जाएंगे। तो वहां गए, वहां डेविड भाई नहीं थे, लेकिन वहां जो बहन थी एक, हालांकि मोरिन बहन आप जानते हैं, वो तो युगल है और वहां लंदन में सेवाएं दे रही हैं। तो लेकिन एक दूसरी एक अनुभव बहन, सुनाया है, क्या, मोरिन बेन ने भी यहाँ अनुभव सुनाया है। हाँ वो हमने सुना। यस यस, और मोहरिन बहन भी बहुत प्यार से, मतलब जैसे जयंती दीदी को देखे ना हम, ऐसे ही वो हमको एक वाइब्रेशन मिला था। किचन में ऐसे वो वॉश बेसिन में कुछ कर रही थी, और हम थोड़े ऐसे खड़े थे, तो किसी ने मिलवाया कि आप लीड्स से है ना, तो हमने बोला हाँ। तो फिर भाई और मैं दोनों साथ में थी, तो फिर मोहरिन बहन को मिलवाया और बताया कि ये लोग लीड्स में रहते हैं, तो वहां भी सेंटर है। मोहित बेन ने तभी बताया कि वहां सेंटर है, आप जा सकते हैं, बस उतना ही उनको उन्होंने बताया। बाद में मुझे पता चला कि मोहरिन बेन ने इतना मतलब अच्छे से वो अभी सेवा दे रही हैं, युगल है डेविड भाई, और वहां वहां लीड्स में दे रहे हैं सेवा। तो ऐसे ऐसे युगल से भी हम सीखते हैं ना, कि जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम करें, घर में रहकर भी हो सकती हैं। ये तो बहुत त्याग तपस्या वाली आत्मा है, लेकिन हम उनसे थोड़ा बहुत भी सीख सकते हैं। फिर लीड्स में भी जाना हुआ, वहां भी गए। फिर हम स्कॉटलैंड में गए, तो स्कॉटलैंड में भी मैंने दीदी को फोन किया, दीदी स्कॉटलैंड में सेंटर है, तो बोले हाँ है ना। तो वहां भी हम पहुंच गए, हालांकि बहुत ठंडी थी, इतनी ठंडी थी, 4-5 घंटे के लिए हम गए थे, मतलब सुबह से रात तक। और फिर उसमें ठंडी बहुत थी, तो ज्यादा इधर उधर तो नहीं गई मैं, लेकिन फिर भी सेंटर पर पहुंची, और वो बहन भी बहुत खुश हुई थी। और मुझे याद है शायद उनके युगल इंडिया के हैं, तो उन्होंने भी यहाँ अनुभव सुनाया है। अच्छा वो मुझे और ध्यान उनकी में नहीं। बेटी है राधा, वो इटली में है, और अच्छा उन्होंने भी अनुभव सुनाया है
ओह ओके। हाँ, तो वो मदर ओके। वहाँ स्कॉटलैंड में है और बेटी जो है वो इटली में सेवा देती है। वो दोनों अच्छा। ने अनुभव सुनाया है। हाँ हाँ। तो बस वहां भी पहुंच गए और उन्होंने बताया शारदा दीदी के बारे में भी। तो दीदी ने हालांकि नहीं बताया था हमको, लेकिन बहुत हम खुश हो गए कि अरे वाह। तो बोले कि दीदी से हमने पालना भी ली है। तो ऐसे ऐसे करके हम 20 दिन में ही मैं गई थी। बिटिया को थोड़ा बताना था, फर्स्ट टाइम जा रही थी। तो ऐसे करके हम वापिस आ गए थे। तो कहने का भाव कि हम जहाँ भी गए, लेकिन बाबा का जो प्यार है ना वो अविरत चल रहा है, सदा बाबा जैसे साथ हैं। और फिर 2019 में करीबन 18 में, हाँ 18 में एक प्रोग्राम हुआ था शिवानी बहन का अहमदाबाद में 2018 में। तो उसमें एक निमित्त बने, तभी हमारे सीए की जो ब्रांच होती है इंस्टीट्यूट की, और साथ में एसोसिएशन की होती है एक ऑफिस, और इनकम टैक्स जो ऑल ओवर गुजरात की भी ऑफिस होती है, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन भी होता है। तो ऐसे करके 5 इंस्टीट्यूशंस ने निमित्त बने शिवानी बहन के प्रोग्राम के लिए। और उसमें एक हमारे फ्रेंड है सीए बकुल भाई शाह। तो उन्होंने बोला कि राकेश भाई को कि अगर हो सकता है तो वो निमित्त बने ये 5 संस्थाओं को साथ में रखने के लिए। और हमारी शारदा दीदी उन्होंने वो भी निमित्त बने, उन्होंने शिवानी बहन का प्रोग्राम सेट किया और राकेश भाई और फाल्गुनी बहन ने कोऑर्डिनेट किया। और फिर मुझे मौका मिला 600 करीबन आत्माएं, वो यहाँ जो हॉल है टैगोर हॉल, उसमें प्रोग्राम था। करीबन 600 आत्माएं थी और शिवानी बहन का वो कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन देना, स्टेज में थोड़ी सेवाएं देना, वो सब किया। तो अभी अभी ऐसे लगते कि जैसे बाबा ने बस खजाना भरते गए, हम निमित्त बनते गए। आज ऐसा लगता है कि हाँ सब आत्मा एकदम बराबर है। नहीं तो एक जो दौड़ा भागी होती है ना, ये इतना अच्छा कर रहा है, ये इतना अच्छा कर रहा है जैसे लेकिन लॉकडाउन में से बहुत कुछ तपस्या अंदर हुई। तो उसी के बारे में मैं बताऊँ तो 2020 में लॉकडाउन में, उससे पहले 2019 की थोड़ी सी बात करूँ तो मेरा थायराइड था 18 साल पुराना। 2001 में मेरा थायराइड आ गया था। 2019 में काफी वेट पुट ऑन तो हो ही रहा था और 18 साल हो गया था। 75 mcg दवाई भी ले रही थी। तो बाबा के ही कोई निमित्त आत्मा बनी और उन्होंने बोला बहन जी आपका थायराइड चला जाएगा। मैंने बोला ठीक है, आप मुझे बताओ क्या करना है। तो मैंने किया, मेडिटेशन था, कलर मेडिटेशन था, उसके साथ मुद्राएं करनी है, विजुअलाइजेशन करना है, कलर पे थोड़ा ध्यान भी देना है, और साथ साथ में म्यूजिक आप सुनो, लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज करो, ऐसे करके किया। तो 42 डेज में थायराइड चला गया। मैं हर एक वीक 10 दिन 12 दिन में रिपोर्ट कराती थी। 42 डेज में थायराइड चला गया। तो जैसे ही मतलब आधा आ गई ना, तो मुझे लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर एक बार जैसे 66% मेरा 75 से मैं 25 mg तक आ गई थी। तो एक मशीन एनर्जी स्कैनर से थोड़ा नापा, फिर रिपोर्ट कराया। तो तभी मेरी आंख में जब एनर्जी स्कैनर सामने लेके हमने देखा ना, तो मेरी आंख से आंसू निकल गए कि बाबा इतना प्यार करता है, ये सच में काम कर रहा है। मैंने कोई सेकंड थॉट नहीं रखा था, लेकिन मैं बस बाबा से प्यार करते करते वो करती रहती थी। तो उसमें मैं फरिश्ता स्वरूप बनती थी। जैसे सूक्ष्म वतन में बाबा ने मुझे लेटाया है और वाइब्रेशन आ रहा है, शांति का थ्रॉट चक्र ठीक करना है। तो जो एक कहते हैं ना कि फिर डॉक्टर ने तो किसी ने बताया हमको, लेकिन मुझे क्या भासना आ रही है और बस प्यार से करना है, जो भी करना है। तो बस वो करती गई और 42 डेज में बाबा ने एकदम से वो सब रिजल्ट दे दिया। सो नो मेडिसिन, 2 साल हो गए और अभी भी रिपोर्ट एकदम अच्छे से आ रहा है। फिर बिटिया ने मेरा देखा तो बिटिया को भी था। बिटिया का एक्चुअली थायराइड है, उसकी वजह से मैंने मेरा थायराइड निकाला कि मुझे जो अभी दिक्कत हो रही है, मैं चल नहीं सकती। यूके में स्कॉटलैंड गए तो मैं व्हीलचेयर में घूमी, वहां जो एक स्लोप वगैरह कैसल में गए थे, तो मेरे से नहीं चला जाता था। इवन लीड्स में मार्केट में भी मैं नहीं चल पाती तभी। तो भाई ने ले रखा था व्हीलचेयर, तो उसमें मैं घूमी थी। तो मैंने सोचा कि मुझे ये जो चीजें हैं ना अभी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, और फोरम के लिए भी मैंने किया। तो फिर फोरम ने भी देख कर कि हाँ ममा का ऐसा गया तो मैं कोशिश करती हूँ, और उसका 12 दिन में थायराइड चला गया। तो ऐसे करके जैसे बाबा ने, यू कैन कॉल इट एज मिरेकल ऑफ द मेडिटेशन। तो बहुत अच्छे से ये रिजल्ट मिला।
तो ये मिलने से मैंने लोगों के साथ शेयर किया। उससे कहीं आत्मा धीरे 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 अपना मेडिसिन जो है वो थोड़ा कम करते गए, और उससे क्या हुआ कि उनको भी रिजल्ट मिलता गया। रिजल्ट मतलब TSH रिपोर्ट करवाते, T3 T4 करवाते, तो ऐसे ऐसे करते करते डॉक्टर से भी मिलते थे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। फिर मैंने पढ़ाई शुरू की कि PhD मुझे करना है इसमें, और पढ़ाई की। तभी लास्ट लॉकडाउन में 1 साल करीबन पूरा हो गया था मेरा। मैंने मार्च एंड में पढ़ाई शुरू की, और जुलाई में, नेक्स्ट जुलाई यानी 2020 जून जुलाई तक पढ़ाई का कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन पेशेंट से मैं मिलती रहती थी, फोन पे मिलती थी, रूबरू भी मिलती थी, वर्कशॉप किया, थोड़े बड़े प्रोग्राम्स भी किए, 3 से 4 प्रोग्राम्स किए, करीबन 180 लोग भी आए थे। एक बार इंस्टीट्यूट में भी किया, बाहर भी किया। तो ऐसे ऐसे करके कोई योग टीचर के घर में भी किया। ऐसे ऐसे करके प्रोग्राम करके मेडिटेशन करो, कलर का साइंटिफिक वो फ्रीक्वेंसी है उसका बेनिफिट लो, पानी को चार्ज करो, फूड को चार्ज करो, कैसे करना है, इस तरीके से करके ये सब किया, तो बहुत अच्छे से सबको रिजल्ट मिलने लगा। एक कैंसर पेशेंट माता, जो अभी नाम तो बाहर नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने भी, जैसे चेकलिस्ट में बनाती थी थायराइड का, तो उनका भी बना दिया। उन्होंने भी 3.5 घंटा शुरू किया, ब्रेस्ट कैंसर था, और उन्होंने भी क्योर किया, उनका रिजल्ट भी ठीक होने लगा। तो ये सब चीजें होती गई, तो मेरा जैसे एक बाबा से शुक्रिया अदा मैं करती गई इन फॉर्म ऑफ के बाबा चलो ये सेवा तो मैं करने ही वाली हूँ। सीए का मैंने बहुत काम किया, अभी भी कर रही हूँ, बैक ऑफिस कर रही हूँ और करूंगी, लेकिन साथ साथ में ये मुझे निस्वार्थ सेवा तो करनी है। और उसमें मुझे जो बहुत अच्छा लगता था वो है, आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान पहले ही मेरी मीटिंग में चला जाता था। जो मैं वर्कशॉप करती थी, लॉकडाउन से पहले घर में भी लोग आते थे, तो उसमें मैं उनको आत्मा क्या है, अगर आप ये शक्ति नहीं समझेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। और आत्मा आती है तो उसके पिता वैसे ही होते हैं ना, मेरी बच्ची मेरे जैसी होती है। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताती थी कि भाई मेरी बच्ची मेरे जैसी होती है या तो पापा की जैसी होती है, तो ये जो परमात्मा है उनके हम बच्चे हैं, किस फॉर्म में, आत्मा के फॉर्म में, जिससे शरीर चलता है। और अगर आत्मा के पिता का स्वरूप भी वैसा ही है, वैसे वर्षा मतलब, तो बोले हाँ ये तो है, बस उतना हो गया, फिर भले जब भी वो बीच तो गया ना। तो ऐसे करके मुझे एक खुशी मिलती थी, और आज भी ये चीज मुझे बहुत खुशी मिलती है कि ये बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं संदेश देना है, तो हम भले रिजल्ट क्या निकला वो नहीं सोचना है, लेकिन हम संदेश तो दे रहे हैं ना कि परमात्मा आ चुका है, उसको कैसे यूज करना है। हमारे साथ खुशी जो वो बांट रहा है, हमको खुशी का अनुभव करा रहा है। जो भी सेवा हम करते हैं तुरंत ही खुशी मिलती है, इसीलिए बाबा कहते हैं ना तुरंत प्राप्ति। तो ऐसे करके वो पढ़ाई की, और अभी मार्च में वो पूरा हो गया। जनवरी में वाइवा था, तो कह सकते हैं कि जनवरी में ही पूरा हो गया PhD का। तो क्वांटम हीलिंग भी कह सकते हैं हम उसको, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा से किया मैंने। और उससे पहले लॉकडाउन में बात करूँ तो 2020 में मार्च में, जब फर्स्ट 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ, उसी दिन मैंने एक चार्ट बना दिया कि फाल्गुनी को इतना इतना घंटा योग करना है, तपस्या करना है। और तभी देखो एक संकल्प किया, बाबा ने सुन लिया। तभी एक कोई सेंटर, कनेक्टेड सेंटर की कोई बहन का मैसेज आया पावर ऑफ सकाश के लिए, कि पावर ऑफ सकाश का ऐसा ऐसा है। तो वहां से मुझे जैसे एक बल मिलता गया, जो सूरज भाई वहां मधुबन से देख रहे हैं, शक्ति भाई देख रहे हैं। तो वो जो प्रोग्राम्स आता था, उसमें भी तपस्या हम कैसे बढ़ाए हैं, तो वो मैं करती गई, मेरा चार्ट बहुत अच्छा बनता गया, 2 घंटे से लेके 8 घंटा तक पहुंच गई। और ऐसे ऐसे करते करते एक खुशी से एक रियलाइजेशन हुआ कि नॉलेज क्या है। हम योग करना चाहते हैं, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो योग में कुछ मजा नहीं आएगी, नहीं उसमें एक मैच्योरिटी होगी। तो अगर मुरली है तो मुरली में एग्जैक्टली बाबा क्या कहना चाहता है, वो नॉलेज। तो वहाँ वहाँ जो पावर ऑफ सकाश की जो क्लासेस थी, उसने बहुत मदद की। सतीश गुप्ता जी का क्लासेस था, स्वामी भाई जी का क्लासेस था, मोहित गुप्ता का क्लासेस था, ऐसे ऐसे अलग अलग आत्माओं की क्लासेस से मैंने बहुत सुना, समझा। और बहनों का क्लासेस, वेदांती बहन जी का, चंद्रिका दीदी का, शारदा दीदी का, तो ऐसे ऐसे क्लासेस भी सुना।
हालांकि दीदी को हम मिलते थे, घर में ही मिलते थे ऐसे कहते हैं ना, लेकिन एक वहां से एक एक टॉपिक पर एग्जैक्टली सुनना वो एक अलग ही बात है। और लक्ष्य लिया था कि इस आत्मा का कल्याण करना है, हद से बेहद में जाना है। और स्वामी भाई ने एक क्लास लिया था बाबा के साथ का सर्व संबंध, वो मुझे इतना जैसे एक स्मृति में बस बिल्कुल बैठ गया। तब से मैं हर रिलेशन का कोशिश करती हूँ, यानी कि योग तो हम करते हैं, लेकिन जब कर्म क्षेत्र में आते हैं तभी हम वो रिलेशन को कैसे यूज करें। तो ये पावर ऑफ शकास की जो मदद मिली है बाबा के घर से, ये बहुत मैं सच में थैंक्स करती हूँ। और दूसरा हुआ अपने शिव स्मृति का, बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ पीएचडी के लिए, क्योंकि पीएचडी मेरा जुलाई में मोमेंटम आया, जुलाई से दिसंबर 2020। और हंसाबेन को बहुत सुनती थी मैं, शुरू शुरू में हंसाबेन का जो क्लासेस था वो मैं नॉलेज के हिसाब से भी सुनती थी, और उनका जो एक्सपीरियंस है 3 लाख से ज्यादा, और बाबा कैसे वो साक्षात्कार कराता था या भाषण देता था, और उनकी जो एक तपस्या थी वो कैसे है, और एज मेडिकल क्षेत्र में से वो आते हैं तो कैसे हाइपोथैलेमस के बारे में वो बताते थे, निराकार जो विचार है वो कैसे साकार अंदर जाता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत प्यार से। तो वो मुझे इतना जैसे मदद कर रहा था मेरी पढ़ाई में। और इवन दूसरे 2-3 कैंसर पेशेंट है तो उनको भी मैंने हंसा दीदी जी का कनेक्शन करवा दिया था ऑनलाइन देख कर ही, क्योंकि मिनेश भाई का नंबर मेरे पास नहीं था, लेकिन ये सीए का दिमाग थोड़ा चलता था, तो मैंने सोचा भले ना मेल से अभी वो आत्मा तो कनेक्ट हो जाए, बाकी मन तो बहुत था बात करने का। तो मिनेश भाई और जयंती भाई जी से मैं जब पीएचडी कर रही थी ना, तब से मेरा मन था कि मुझे उसमें कुछ सीखना है, कुछ अभी बाबा की सेवा में कैसे हम आगे जाएं। लेकिन बाबा का ड्रामा अनुसार मिलना, अभी थोड़े दिन से मैं बड़ौदा फैमिली से भी हर रोज मतलब आके हर किसी का एक्सपीरियंस सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 9 से 10 नहीं तो टाइम इधर इधर उधर उधर हो जाता है ना। 9, 9:30, पौने 10 तक पहले सो जाते थे, पौने 10, लेकिन अभी थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जो 9 बजे से 10 बजे तक का समय है वो बहुत अच्छे से जाता है। अच्छा, ये आत्माएं बोल रही हैं तो मुझे यहाँ मेरे में कितना चेंज करना है, वो एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, फिर उसमें आगे जाते हैं। और इसी की वजह से शायद एक बात बताऊं तो, एक स्वामी भाई ने एक बार बोला था कि हद के बदले हम बेहद के सेवा में जाएं, मतलब हम बेहद के कल्याण विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो वो शब्द मुझे हर बार जैसे याद, बस एक कहते हैं ना कि हैमरिंग तो नहीं, लेकिन एक प्यार से जैसे मैं याद करती हूँ। तो जब ही ये बड़ौदा का ये प्रोग्राम वगैरह में अटेंड करती थी ना, तो तभी एक बार युगल ने बोला कि आप थोड़ा ये सब मतलब एक समय जो है ना आपका वो सेट करो, आप ये पढ़ती है, ये करती है, आप अभी ये बड़ौदा फैमिली में भी अभी ये प्रोग्राम अटेंड भी कर रही हैं, तो आप एक सेवा करो, जो आपका संकल्प था कि मुझे सेवा करनी है। तो तब से लेके अभी हमने बस एक दिन में ही एक प्रोग्राम बना दिया था, और ये जो 7 चक्रों, 7 हमारी सिस्टम है शरीर की, और हमारा उसके साथ जो 7 वैल्यूज हैं आत्मा की, वो कनेक्ट करके कैसे हम हमारा स्व हीलिंग कर सके। तो ऐसा एक एक वैल्यू डेली लेते ये प्रोग्राम बनाया है। मंडे से प्रोग्राम कर रहे हैं, और उसमें काफी आत्माएं भी सेवा ले रही हैं, और बहुत अच्छे बाबा निमित्त बना रहा है। उसमें बीके बहन भी एक 10-15 मिनट मेडिटेशन कराती हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये तो बाबा का ब्लेसिंग्स है, क्योंकि ये संकल्प भी मुझे बहुत होता था कि नहीं, एक बीके बहन लाइक फरिश्ता हम समझते हैं, हमको नॉलेज है कि वो फरिश्ता है, तो बस वो आ जाए तो मेरे लिए तो ये पूरा जो वेबिनार होता है ग्रुप में, तो उसमें एक फरिश्ता आ गया। तो ऐसे सेवाएं चालू की थी, अभी कल लास्ट डे है। तो बाबा ऐसे समय सफल करा रहा है। तो फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ ये परिवार का, शिव स्मृति परिवार का, और जयंती भाई जी, चंपा दीदी जी, और मिनेश भाई और हिमानी बहन जी, चारों आत्माओं जो निमित्त सेवादारी है, जो दूर बैठे बैठे हम जैसी आत्माओं को भी कुछ ना कुछ हम सीखते हैं उनसे। तो ये सभी आत्माओं का भी तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और आज आप सभी ने सुना हमको, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया,
नरसिंह भाई कुछ कह रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आपका भी थैंक यू मिनेश भाई। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। देखिए बाबा कैसे अपने बच्चों की पालना करता है, और आपके भाग्य की बात करें तो कैसे थोड़े समय में ही आपको इतने सारे महारथियों की पालना का, उनसे मिलन मनाने का, उनसे दृष्टि लेने का, इनका प्यार पाने का जो ड्रामा में मौका मिला, और कलप कलप की जैसे कि नूंद हो गई, तो ये भी आपका सौभाग्य कहेंगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जो आपने बातें कही दादियों के संदर्भ की। वो आपने बताया जैसे 2007 में आप ज्ञान में आए, तो 2007 के बाद का ये जो दौर है, वो दौर दादियों के मिलने के लिए आसान नहीं रहा। बिल्कुल हो सही गया बात है। और विस्तार परिवार का बहुत हो गया, तो वो जो समय रहा उसमें लोग दादियों को नहीं मिल पाते थे ज्यादा। लेकिन ये आपका विशेष सौभाग्य कहेंगे कि आपको इतनी प्यार, पालना और प्यार मिला। विदेश के भी भाई बहनों से मिलने का आपको अच्छे से मौका मिला, उनकी भी पालना मिली। उससे भी ये बेहद का परिवार कितना बड़ा है, ईश्वरीय परिवार कितना सुंदर है, इसका हमको अनुभव होता है। तो ये भी आपका सौभाग्य रहा। लेकिन मैं साथ साथ आपकी बातों से ये भी सोच रहा था कि देखिए डॉक्टर हंसा रावल जी ने 16 सेशन इस चैनल के साथ किए हैं, और हर चैनल में हर बहुत गहरी गहरी बातें उन्होंने जरूर सुनाई है, लेकिन वो सुनने के बाद धारण करने वाले एग्जैक्टली नंबरवार ही होते हैं। लेकिन कहते हैं धारण करे वो धर्मी। तो डॉक्टर हंसा रावल को सुना ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन मैंने उनकी बातों से क्या धारण किया, क्या सीख लिया, क्या परिवर्तन किया, ये महत्वपूर्ण होता है। और आपने उनके उन सेशंस के द्वारा कितना बड़ा लाभ ले लिया, ये आपकी गुणग्राहिता का दर्शन कराती है ये बात आपकी। तो प्यारे साथियों, हम सब भी अनुभव सुनते हैं। हमने भी तो डॉक्टर हंसा रावल के 16 सेशन सुने हैं, और हमारे भाई बहनों को हम सुनते आए हैं। तो आज जिस फाल्गुनी बहन को सुना है, उससे भी हमें ये गुण लेना है कि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर आत्मा के अनुभव से एक विशेष गुण को उठाना है। हर रोज एक गुण भरते जाएंगे तो सोचो 30 दिन में 30 गुण सर्वगुण संपन्न बनने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। तो बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक आपके पूरे परिवार को, बहुत मुबारक हो। लास्ट फास्ट वाला ये आपका परिवार है। तो चलिए अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और फिर पूरा करेंगे। मिनेश भाई 1 मिनट ले सकती हूँ? जी हाँ, एक डाइट के बारे में मुझे अभी संकल्प आया कि हम थोड़ा उसमें लूज हैंडेड हो जाते हैं। अभी 2 महीने से एक सात्विक डाइट पे हम उसमें जा रहे हैं, तो उससे वेट लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ से जैसे शक्ति का भी ऐसा लगता है कि हाँ बाबा मदद कर रहा है, इसीलिए हम डाइट भी कर सकते हैं। तो इस जर्नी अभी मैंने शुरू की है, क्योंकि थायराइड तो निकल गया, अभी ये जर्नी एक बाकी है, तो ये भी करनी है। तो इसमें भी अगर सबको लाभ मिले, लाभ ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अकेले डाइट भी नहीं होता था, लेकिन जैसे ही बाबा को संकल्प रखते हैं और बाबा चलो बाबा, तो ऐसे ऐसे करके अभी एक टाइम भोजन करते हैं, बाकी के समय में फ्रूट्स, 16 घंटा इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार
प्यार मिला मुझे तुम